अभी जैसे आर्यन खान ने एक इंटरव्यू में कहा कि गौ तस्करी, गौ हत्या, अवैध खनन और साइबर क्राइम, टटलूबाजी, ये सब बेरोजगारी के कारण होती है। तो कल को यहाँ पे वायलेंस होने लग जाएगी, लोग बंदूक लेके अनरेस्ट करना चालू कर देंगे। पार्टीशन से पहले तो मुनिस्तान की मांग भी थी इसी क्षेत्र में, मेवात में, और मुस्लिम लीग ने फंड भी किया था और यहाँ पे हिंदुओं की हत्या की कई घटनाएं भी हुई थी। क्या गौ हत्या को बेरोजगारी के नाम पे जस्टिफाई करेंगे आप? सीधे सीधे मैं अगर सही समझूं तो आप कह रहे हैं कि हम हिंदू मुसलमान करते हैं। जी बिल्कुल। हाँ बिल्कुल करते हैं। 1985 में पहली बार मेव समाज ने बनिया खां को निर्दलीय चुनाव लड़ा के इस क्षेत्र में हिंदू मुसलमान किया। आप योगेश भटपुरा की मॉब लिंचिंग से हत्या कर देते हो, आप चिरंजी लाल सैनी की मॉब लिंचिंग से हत्या कर देते हो, नारथला में मेघवाल समाज के घरों को ऊपर हमला करते हैं, मौलवी अवैध मदरसे की दीवारें आगे बढ़ा करके उनकी जमीनों पे कब्जा कर लेता है। आप जाकर के अलवर की जेल में देखिए कितने मेव बंद हैं। रामगढ़ विधानसभा उपचुनावों में इस समय हमारे साथ में जो प्रचार चल रहा है उसमें जय आहूजा जो भाजपा के प्रत्याशी है सुखवंत सिंह, उनके प्रचार में इस समय लगे हुए हैं, वो हमारे साथ है। हम उनसे बात करना चाहेंगे। सर, बड़े दबंगता से आप भाषण देते हो, छाए रहते हो, इस बार क्या मुद्दे चल रहे हैं? अभी मेरे से किसी ने ये बात कही थी तो मैंने कहा कि ये डीएनए इफेक्ट होता है और हम जब माँ के गर्भ से जन्म लेते हैं तो अपने डीएनए के जो खास बात होती है उसके साथ में ही आते हैं। तो ये हमारे लिए इनहेरेंट है, मतलब ऐसे ही हैं हम लोग। अपनी बात या तो मजबूती से कहनी है और जहाँ खड़ा होना है मजबूती से खड़ा होना है और जिसका साथ देना है पूरी ताकत से, तन मन धन से, हर तरीके से साथ देना है। किस तरीके के मुद्दों पे चुनाव चल रहा है रामगढ़ में? अभी जैसे आर्यन खान ने एक इंटरव्यू में कहा कि गौ तस्करी, गौ हत्या, अवैध खनन और साइबर क्राइम, टटलूबाजी, ये सब बेरोजगारी के कारण होती है। ये बात मुझे ठीक नहीं लगी तो मैंने हर जगह ये बात कही है कि आर्यन खान इतने वभीत्स प्रकार की चीजें, गौ हत्या और गौ तस्करी जैसे मुद्दे जिससे पूरा हिंदू समाज को बहुत चोट पहुंचती है, अखरता है, ऐसे मुद्दों पर इस प्रकार की बात कर रहे हैं तो कल को यहाँ पे वायलेंस होने लग जाएगी, लोग बंदूक लेके अनरेस्ट करना चालू कर देंगे। पार्टीशन से पहले तो मुनिस्तान की मांग भी थी इसी क्षेत्र में, मेवात में, और मुस्लिम लीग ने फंड भी किया था और यहाँ पे हिंदुओं की हत्या की कई घटनाएं भी हुई थी। तो क्या वो वापस रिवाइव करना चाहते हैं? क्या कल लोग बंदूक उठाएंगे तो वो बेरोजगारी के नाम पे जस्टिफाई करेंगे? क्या गौ हत्या को बेरोजगारी के नाम पे जस्टिफाई करेंगे? ये बड़ा प्रश्न है हमारे सामने। लगभग हमेशा हम चुनाव में देखते हैं ये मुद्दे तो आते हैं निकल करके, और खासकर कांग्रेस ये कहते हैं कि आप लोग इन मौकों पर ऐसे मुद्दों को जानबूझ के हाईलाइट करते हैं। आप सीधे सीधे मैं अगर सही समझूं तो आप कह रहे हैं कि हम हिंदू मुसलमान करते हैं। जी बिल्कुल। हाँ बिल्कुल करते हैं। 1985 में पहली बार मेव समाज ने बनिया खां को निर्दलीय चुनाव लड़ा के इस क्षेत्र में हिंदू मुसलमान किया। 1990 से लेके 2024 तक सतत रामगढ़ सहित आसपास की तीनों चारों सीटों पे सिर्फ मेवों को टिकट देके कांग्रेस ने हिंदू मुसलमान किया। आप मुझे धकेलते धकेलते दीवार से लगा चुके, आप योगेश भटपुरा की मॉब लिंचिंग से हत्या कर देते हो, आप चिरंजी लाल सैनी की मॉब लिंचिंग से हत्या कर देते हो। मेव समाज पूरा झुंड बनाकर 30-35 लोग नारथला में मेघवाल समाज के घरों को ऊपर हमला करते हैं, उनके खूनम खून कर देते हैं। जहानपुर में हमारे खेमचंद मेघवाल के ऊपर हमला होता है, हमारे रंजीत जी यही हैं, इनके साड़ू हैं, वो पूरे परिवार को खूनम खून कर देते हैं। मौलवी अवैध मदरसे की दीवारें आगे बढ़ा करके उनकी जमीनों पे कब्जा कर लेता है। जब हम इसका प्रतिरोध करते हैं तो हम हिंदू मुसलमान करते हैं और आप टारगेटेड तरीके से हिंदू समाज के लोगों को मारते हो और उनकी जमीनों पे लैंड ग्रैबिंग करते हो। आप हमारी हिंदू बहन बेटियों को, आपके आदमी मेव छेड़ते हैं गाँव में, तो हम हिंदू मुसलमान करते हैं। एफआईआर उठा के देखिए और आप जाकर के अलवर की जेल में देखिए कितने मेव बंद हैं, तो हमने हिंदू मुसलमान किया है। आप ऑर्गेनाइज क्राइम को प्रश्रय देते हो और आपका समाज ऑर्गेनाइज क्राइम करता है तो हिंदू मुसलमान अपने आप होता है। क्या कभी जुबेर परिवार ने ऐसा किया? आपको लगता है उनकी छवि कैसी है? हाँ, जैसे कि पिछली सरकार में जब भी कोई बाहर की पुलिस आती थी तो यहाँ के साइबर क्रिमिनल्स जो हैं उनको ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती थी, बाहर की पुलिस को बेवकूफ बना के वापस भेज देते।
हमारी सरकार जब से आई है तब से अब तक सिर्फ रामगढ़ में 500 से ज्यादा टटलूबाज या साइबर फ्रॉड करने वाले लोग अन्य राज्यों की पुलिस को सुपुर्द किए जा चुके हैं। हजारों से ज्यादा हमारे यहाँ पे लोकल कार्रवाई हुई है। गौ तस्करी, गौ हत्या से इनको डर लगने लग गया है। कल भी अर्ली मॉर्निंग, कल जो गया सवेरे नौगावा के मदरसे के पीछे लोगों ने घेराबंदी की, सूचना पे 12 गाय पकड़ी हैं। आज हमारे कार्यकर्ता की हिम्मत इसलिए पड़ती है गायों को रोकने की क्योंकि प्रशासन साथ देता है। पहले तो प्रशासन ने एक तरफा छूट दे रखी थी, खुली गौ तस्करी हो रही कहना थी। है कि आश्रय मिलता था उनको। हाँ, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। रामगढ़ क्षेत्र का बच्चा कहेगा कि आदरणीय भाभी जी सफिया खान जी ने अपने चुनाव प्रचार में कहा था टैंट फोड़ो वोट लो। उसके बाद कितने हिंदुओं की टैंट फूटी है, गरीब मेवों की भी फुड़वाई है इन्होंने। ये तो सिर्फ गुंडों को प्रश्रय देते हैं, उनकी आदत है उन गुंडों की। अगर उनके गांव में गरीब मेव उनकी बात नहीं मानता, उनके जूते के नीचे नहीं रहता, तो गरीब मेव को भी मारते हैं, एससी के लोगों को भी मारते हैं, निर्धन और गरीब हिंदुओं को भी मारते हैं। पर ज्यादा शिकार हमारा एससी, प्रजापत ये और ओड राजपूत समाज के निर्धन लोग होते हैं, इनके बीच में फंसे हुए। किस स्तर पे चल रहा है आपका सुखवंत जी का प्रचार चुनाव? मुझे लगता है कि पिछले 2 चुनाव में जो 2 बड़ी फॉल्ट लाइन थी, 2 हिंदुओं का लड़ना था, वो फॉल्ट लाइन अब की बार नहीं है। मुझे अवसर मिला कि मैं पूरे हिंदू समाज को और पूरी भारतीय जनता पार्टी को एकजुट कर सकूं, पार्टी से विद्रोह न करके। मैं कुछ भी हो सकता हूं, अपनी विचारधारा का द्रोही नहीं हो सकता, हिंदू समाज का द्रोही नहीं हो सकता। इसलिए मेरी कैंडिडेट कमल का फूल है, मेरे कैंडिडेट सुखवंत सिंह जी हैं और सुखवंत सिंह जी लगभग एक तरफा जीत दर्ज करने जा रहे हैं। एक भ्रम बहुत फैलाया जा रहा है यहाँ पे। मैं गांव-गांव में घूमा हूँ, एससी समाज का मेरे पे अति विशेष प्रेम है। वो लोग मुझे बहुत चाहते हैं। जब मैंने महापंचायत बुलाई तो उसमें भी 50% के आसपास एससी समाज के नेता और लोग थे। एससी समाज भी लगभग एक तरफा भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहा है। इसको लेके मैं